हम दूसरा भोग बना लेते हैं ना। मैं मदद की। मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी है विविधा। आप भी अपने बेटे को तमीज की हदों में रहना सिखा दीजिए। और हाँ, ये बात आपकी बेटी पर भी लागू है। अगली बार माफी नहीं, सजा मिलेगी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा। चुटकी देख, मैं तेरी शक्ल बनाई। अरे छोटू, ऐसे नहीं, देखो मैंने कैसे बनाया है। कितनी रातें जाग कर काटी अथर्व के लिए, फिर भी हर पलक पर एक सपना होता था। बहुत सब्र से इंतजार किया है इसके बड़े होने का, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बड़ा होकर कुछ बनेगा, कोई बड़ा सा काम करेगा, क्योंकि मेरे अथर्व की सोच बहुत अलग थी। लेकिन अब लगता है वो हर सपना अब मेरी पलकों पर ही दम तोड़ देगा। उन्हें आंखों में उतरकर सच होते नहीं देख पाऊंगी मैं। ये देखो, वाह, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। चाची, रात को दिन में बदलने में सूरज की पहली किरण ही काफी होती है। और चमत्कार को चमत्कार इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी भी हो सकते हैं। यहाँ कैसे? वो इतने बड़े घर में किसी का भी खो जाना बड़ा आसान है। बुलबुल के रहते हुए आप खो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो सिर्फ पाना ही पाना है। मतलब किसी भी चीज की जरूरत हो तो खादिम हाजिर है। वैसे कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर? जी, पहले से काफी बेहतर है। बेहतर है? क्या बात है? कुछ खराब नहीं हुआ? वो इनसे इनका हालचाल पूछ रहा था। हाँ, कुछ ढूंढ रही हैं आप? चमत्कार को चमत्कार इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी भी हो सकते हैं। मैं आने वाले पल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो पल बस किसी भी वक्त अपना चमत्कार दिखा दे और अथर्व ठीक हो जाए। मैं भी उम्मीद और प्रार्थना पर ही तो जिंदा हूं, वरना हालात ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी मार डालने की। विविधा, अथर्व के जन्मदिन के लिए आपने जो कुछ भी किया
उसके लिए शुक्रिया। मेरा बच्चा बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसी खुशी देखी है उसकी आंखों में। जानती हूँ, और अथर्व की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा हैप्पी ट्री खत्म हो गया क्या? जाता मेरा वीडियो गेम मेरे को दे दो, तुमने प्रॉमिस किया तो तुम देगी। नहीं साहब जी, वो मैं अपने कमरे में जा रही थी। लेकिन आपका कमरा वहां है, उस तरफ। मैं शायद कमरा रास्ता भूल गई। आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। कहां से हैं आप? मैं दिल्ली से नहीं हूं, मैं बाहर से। दिल्ली के बाद तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, बहुत बड़ा देश है हमारा। कौन से हिस्से से हैं आप? जी मैं मुंबई से। और आपके पति कहाँ हैं? आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी बेटी का ध्यान रखने के लिए उन्हें आपके साथ होना चाहिए था, नहीं? जी वो यहाँ नहीं है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? क्या उन्हें पता है कि आप इस हाल में हैं? आप दोनों उनकी जिम्मेदारी हैं। लाइए उनका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं। उनका नंबर नहीं है और वो अब हमारे साथ नहीं। आपके साथ नहीं है, उनका नंबर आपके पास नहीं है, वजह जान सकता हूं? उनका इंतकाल हो चुका है। I'm sorry। इंतकाल हो गया। काफी अच्छी उर्दू बोल लेती हैं। यहीं था गई बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। सब झूठ बोलते हैं। जाओ चुटकी, हम मेरा वीडियो गेम खुद ढूंढेंगे। ओके? हमेशा लगता है जो भी इसने चाहा मैं इसे कभी नहीं दे पाई, ना बचपन में ना। चाची ऐसा मत कहिए, आपने जो अथर्व को दिया है वो बाजारों में नहीं बिकता। आपका प्यार, आपके दिए गए संस्कार। चाची चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर आपकी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद को हर बार हादसे में बदलते देखा है, अब तो डर लगता है चमत्कार होने से पहले कहीं कोई हादसा न हो जाए। चाची उम्मीद छोड़ने से बड़ा कोई हादसा नहीं है। उम्मीद अक्सर कीमत ज्यादा मांगती है। चुका देना, लेकिन छोड़ना मत। जी जनाब, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि रवीश वशिष्ठ को हम पर शक हो चुका है, क्योंकि उनके सवालातों के सिलसिले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जनाब, हमें ऐसा लगता है कि
हमें इस प्लान को वक्त से पहले अमल में लाना होगा। जी, और आप कुछ सामानों का जल्द से जल्द मुयस्सर करवाएं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल सिर्फ एक ही, कुछ और की जरूरत पड़ेगी और इतना काफी नहीं होगा। जी शुक्रिया। और आंटी, तूने मेरा वीडियो गेम देखा क्या? फिर से एक वीडियो गेम की जिद पकड़ के रखी है। हम कुछ और भी खेल सकते हैं, जैसे कि पकड़म पकड़ाई। ओके, पर वीडियो गेम तो पकड़म पकड़ाई से भी अच्छा है। हम वीडियो गेम ही ढूंढते हैं। बेटा सुनो, आप दोनों जाकर गार्डन में खेलो, वहां आपको बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा ही। अरे छोटू, ये वीडियो गेम का चक्कर छोड़, मेरे पास कुछ ऐसा है जो खेल के मजा ही आ जाएगा। क्या? लट्टू। वाओ, लट्टू। लट्टू क्या होता है? रुको अभी बताती हूँ। बेटा, लट्टू बाहर गार्डन में होगा, तुम खेल रही थी ना? नहीं माँ, ये बैग मुझे खुद याद है। मेरी हैप्पी ड्यू वाली गम। थैंक यू आंटी। चलो खेलते हैं। पहले मैं खेलूंगा फिर तू खेलना, ओके? तुम भी मेरे साथ खेलोगे। और आंटी मुझे पहचान लो प्लीज, मैं हूँ कौन? अच्छा यस बेटा, गन दो। चलो हॉट आंटी, अब उड़ाओ क्या? बेटा 2 मिनट के लिए गन दो ना, मेरी चुटकी को भी खेलने के लिए। हाँ मुझे भी खेलना है। विविधा, जरा अथर्व का खाना दे दीजिए। हाँ अभी देती। ये मेरी गन है। कैप्टन साहब देखो मेरी गन। हेलो, यस यस। अथर्व बेटा गन दो ना। बेटा सुनो तो सही, सुनो। व्हाट? आर यू श्योर? मतलब आप ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो टेररिस्ट हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वहां इस शहर में हमारे काफी नजदीक पहुंच गया, राइट? इसका मतलब बहुत जल्दी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? अथर्व गन दिखाओ ना। अथर्व शट अप। ए सुमन, देख मेरी गन। क्या मेरी है बोले जा रहे हो? क्या चलानी भी आती है क्या? देखो नहीं पता, मैं बहुत अच्छी शूटिंग कर सकता हूँ आग बंद करके भी। विविधा, विविधा आपने सुना अथर्व ने क्या कहा? क्या चाहती? उसे कहा कि उसे शूटिंग आती है। विविधा, उसने कॉलेज में शूटिंग सीखी है, गोल्ड मेडलिस्ट था वो तो आवाज पे निशाना लगा सकता है और उसे ये याद है।
इसका मतलब है कि उसकी याददाश्त वापस आ रही है। ये मैं खेलूंगा, मैं दूं क्या, चलाऊं क्या तेरे पे गोली? वो शोर करना बंद करोगे? तुम लोग चैन से बैठने क्यों नहीं दे रहे हो? ए हो चांदी, देख मैं आग बंद करके भी शूटिंग कर सकता हूं, दिखाऊं क्या? क्या हंगामा हो रहा है? श्री कृष्ण वहीं खड़े रहे, तोड़ा दूंगा तेरे को भी। और किसको लाऊं बताओ? अथर्व, कैप्टन साहब, ये गन कहां से मिली तुम्हें? ये देखो मेरी हैप्पी टू यू गन। एक टॉय गन के लिए इतना तमाशा मचा रखा है इन लोगों ने। ये टॉय गन नहीं है, इट्स अ रियल गन। एवरीबॉडी डाउन प्लीज। डाउन डाउन, एवरीबॉडी डाउन। अथर्व, हाँ धीरे से ही गन मुझे दे दो। नहीं, उन्हें कल बॉम्ब फोड़ा था, आज मैं गोली चलाऊंगा। चलाओ, कोई बताना मेरे पास। ये गन मुझे दे दो प्लीज। कौन है? लो, दो। गोली चलाऊंगा। क्या है? तो क्या है? नहीं नहीं रवीश, ये बिना देखे सिर्फ आवाज पे गोली चला सकता है। वो कौन आ रहा है? कौन चल के आ रहा है? मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा यहाँ पे। रवीश, उड़ा दिया, थैंक यू। रवीश 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 रवीश, ये तूने क्या कर दिया अथर्व? रवीश, दे दे मुझे।
आंखें खुली रखो, होश में रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विपुल एम्बुलेंस। रवीश रवीश हम प्रेशर देखिए रखेंगे वोट पर। खून नहीं बहना चाहिए ना ज्यादा, कुछ नहीं होगा। क्या तुमने? तुम आपको गोली कैसे लग गई? ये तो टॉय गन थी। तो बहुत खून निकल रहा है। सॉरी। रवीश आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल डरिए मत। रवीश, 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 रवीश आगे, रवीश। अरे यार कैप्टन, तुम इंजरीज का कोई रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? मुझसे मिलने के लिए तुम्हें घायल होने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो तो मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। खैर छोड़ो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गोली हर बार ग्रेज करके निकल जाती है। फ्लैश वुंड है, जल्दी ठीक हो जाएगा। टेक केयर। थैंक यू। सर वो गन कहां से मिली थी तुमको? बहुत आदमी कमरे से मिली। वो जिसकी लत्तू ढूंढी थी और ऐसे गन गिरी और मैंने ऐसे उठा के मैं भाग गया। हमारे पीछे हूँ, तो लगा मेरी गन है। साहब जी, मैं नहीं जानती कि ये गन मेरे कमरे में कहां से आई। वो गन देख के तो मैं खुद घबरा गई थी। मैंने इनसे पूछा भी कि इनके पास ये गन, तो इन्होंने कहा कि ये इनकी टॉय गन है जो इनको कैप्टन साहब ने दी है इनके जन्मदिन पर। तो फिर आप वो गन बार बार अथर्व से क्यों मांग रही थी? इसलिए क्योंकि मेरी चुटकी उस गन के साथ खेलना चाहती थी। तो मैं उनसे बार बार यही कह रही थी कि कुछ देर के लिए अगर वो मेरी चुटकी को वो गन दे दे तो मेरी चुटकी भी खुश हो जाएगी। जी मुझे नहीं पता था कि वो असली की गन। अगर मुझे पता होता तो मैं तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देती। मैं क्यों छुपाती? सोच भी नहीं सकते कि मैं खुद कितनी घबरा गई हूँ कि अगर खेल खेल में इन दोनों को कुछ हो जाता मेरी चुटकी।
साहब सॉरी, मुझे नहीं पता ये असली गन है। नहीं अथर्व, मैं बिल्कुल ठीक। आपको बहुत खून निकल रहा है, सॉरी। नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक। वैसे तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। वो भी आंख बंद करके मुझे सिखाओगे? हाँ, तो सिखा दूंगा। मैं बहुत अच्छा निशाना लगाता हूँ, मैं आपको भी सिखाऊंगा आंख बंद करके। तो आपको मारा वैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ। Just shut up now, okay? मेरे बेटे की जान चली जाती और तुम अपने अच्छे शूटर होने का घमंड कर रहे हो। आप शांत हो जाइए प्लीज। बस रवीश, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मुंह बंद रखोगे अपना। रोज रोज के इस तमाशे से थक गई हूं मैं। सॉरी। और बर्दाश्त नहीं होगा अब मुझसे। ये माँ और बेटा जब से इस घर में आए हैं कोई ना कोई भूचाल मचा हुआ है। तहस नहस हो गया है सब कुछ। अथर्व को खिलाओ, अथर्व को सुलाओ, अथर्व को ये, अथर्व को वो, अथर्व बस हो गया। आप तुम मुझे ये बता कि तुम चाहते क्या? तुम चुपचाप एक जगह बैठ क्यों नहीं सकते? हमेशा कुछ ना कुछ मांगते क्यों रहते हो? तुम्हें इतने सालों में कुछ मिला नहीं है तो सारी भूख अब एक साथ पूरी करनी है। सब कुछ एक साथ चाहिए तुम्हें। देखो बस, विविधा का नाम भी मत लेना। वो नहीं आएगी आज हमारे बीच। तुम मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करो। जिस घर की चौखट को तुम लांघ नहीं सकते थे उसमें हमने तुम्हें रहने दिया। एहसान किया हमने तुम पर, और तुम एक गंदे इन्फेक्शन की तरह पूरे घर में फैलते जा रहे हो, फैलते ही जा रहे हो। तुम चुपचाप एक कोने में बैठ क्यों नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं बैठ सकते? किस हक से घूमते रहते हो इस घर में? क्या हक है तुम्हारा? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ये वशिष्ठ खानदान का घर है, समझ में आया? बस रवीश, सारी जिंदगी भुगतने के बाद मैं और नहीं भुगतना चाहती हूं और तुम्हें भी भुगतने नहीं दूंगी। जब तक ये माँ बेटे इस घर में हैं, इस घर में शांति आ ही नहीं सकती। जब से ये दोनों यहां आए, मनहूसियत फैला रखी है हमारे घर में। पहले गुड्डी, फिर मेहरा, बॉम्ब ब्लास्ट, और आज इस लड़के ने तुझ पर गोली चलाई है रवीश, तुझ पर। क्या बात कर रही हैं आप? बहुत हो गया। तुम दोनों अब इस घर में नहीं रहोगे।
देखो सॉरी, देखो आज अभी इसी वक्त से मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल रही हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी से और इस घर से बाहर जाओगे अभी इसी वक्त। निकलो यहाँ से। सुमन जी, माफ कर दीजिए ना, ऐसा मत कीजिए अथर्व के साथ। सुमन सॉरी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। देखो सॉरी। माँ, अथर्व बिल्कुल बच्चे जैसा है, इसने कोई गलती नहीं की है। नहीं प्लीज, मुझे घर से मत निकालो, मुझे कैप्टन साहब विविता के साथ रहना है। सुमन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक बार ये ठीक हो जाए तो हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? ये घर है मेरा, कोई अस्पताल या धर्मशाला नहीं है। बीमार लोगों को आसरा देकर उन्हें ठीक करके इस घर में बसाने का ठेका नहीं ले रखा हमने। माँ, अब आप गलत बात कर रही हैं। रवीश, तुम और विविधा बहुत अच्छे दिल के हो, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। लोग किस तरह से नाजायज तरीकों से नाजायज हक जमाकर लोगों की जिंदगी में घुस जाते हैं, तुम नहीं जानते। मैंने भुगता है, मैंने जिया है, और ये लड़का तो इस औरत का खून है। ये गंदा खून कब हमारी जिंदगी में जहर घोल देगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। दोनों बकरी की खाल में लिपटे हुए भेड़िए हैं। और रवीश, तुमने तो देखा है ना कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है इस दूसरी औरत की वजह। बस 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 बहुत हो गया। दूसरी औरत मैं नहीं, आप हैं सुमन जी। इतने दिन में चुप रही, कुछ नहीं कहा मैंने, बस सुनती गई क्योंकि मुझे अपने दर्द के साथ साथ आपके दर्द का भी लिहाज था। मैं समझती थी कि हमारा दर्द साझा है, लेकिन आज आपने मेरी सब्र का बांध तोड़ ही दिया। मेरी स्वाभिमान को ललकारा है आपने, लेकिन आज मैं आपको एक बात साफ साफ बता ही दूं। मैं रमाकांत वशिष्ठ की पहली ब्याहता पत्नी हूं। और ये उनकी जायज औलाद। उनका बड़ा बेटा।
प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लड़ाई मत करो। मुझे एक बात बताइए सुमन जी, जब रमाकांत जी ने मुझसे पहले शादी की थी तो आप उनकी पत्नी कैसे हो सकती? उन्होंने तो मुझे तलाक नहीं दिया। कानून तो दूसरी शादी को जायज नहीं मानता, तो फिर आप कौन है? कौन है आप? एक ऐसी औरत जिसकी शादी का कोई कानूनी वजूद नहीं है। हक के बारे में बात करने का बहुत शौक है ना आपको? तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस घर पर मेरा और मेरे बेटे का आपसे ज्यादा हक है। क्योंकि ये पहले मेरा ससुराल है। आपका क्या हक है ये जाकर आप कानून से पूछिए। मेरा बच्चा जिसे आप मनहूस और इन्फेक्शन कह रही है, ये इस घर का जायज वारिस है। आपको लगता है कि हमें इस घर में रहने देकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच तो ये है कि इस घर में आपको रहने देकर हमने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसका भुगतान कैसे करेंगी आप? बताइए मुझे, सोचा है कभी? हक अगर मांगा ना जाए तो क्या वो हक नहीं होता? बताइए सुमन जी, अब आप चुप क्यों है? सच्चाई सुनने की ताकत है आप में, है तो सुन लीजिए। दूसरी औरत मैं नहीं, आप। सुजाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी? औरतों पर हाथ उठाने वालों के जिस्म से मैं उनके हाथ उखाड़ देता हूँ। उनसे ऊंची आवाज में बात करने वालों की मैं आवाज छीन लेता हूँ। जिस औरत से आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं वो अथर सुजाता की मां है। नहीं अथर, मेरे दादाजी हैं। अथर्व, अथर्व, विविधा पानी ले आई है। अथर्व। छोटू, छोटू क्या हुआ तुम्हें? माँ, छोटू को क्या हुआ? चाची,
क्यों मारा? पकड़ो क्यों? ऐसे क्यों देख रहे हो? भूत देखा क्या? जैसे कि इसमें क्या हो गया? भूत देखा? भूख लगी है सुमन, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है सुमन, मेरे को वो पूरी खिला दे और खीर भी, ओके? चुटकी, चलो अपना वीडियो गेम ढूंढते हैं, आजा। आज जो भी हुआ उससे सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई। तकलीफ तो हर किसी को ही हुआ था। मैं शुरू से जानता था ये सिचुएशन बहुत उलझी हुई है, इतना आसान नहीं होगा। झगड़े होंगे, नाराजगियां बढ़ेंगी, गुस्सा बढ़ेगा, बहुत कुछ बाहर आएगा, लेकिन हमें सब कुछ सहन करना होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अथर्व कैसा है? सो क्या है वो भी, उसे तो कुछ भी याद नहीं। माँ ने क्या कहा, उसने दादाजी से कैसे बात की। लकी, कभी कभी जिंदगी में भूल जाने से बेहतर और कुछ नहीं होता। लेकिन बस एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पिस्टल घर में आई कैसे? रवीश, अगर मेहरा घर में बॉम्ब रख सकता है तो ये पिस्तौल भी वहीं छुपा सकता है। नहीं विविधा, नहीं। हमने मेहरा के घर की तलाशी ली थी और जो गन वहां बरामद हुई थी वो गन्स थी जो सिक्योरिटी एजेंसीज में इस्तेमाल की जाती, डिफेंस फोर्सेस में इस्तेमाल की जाती। लेकिन ये गन चाइनीज में थी और इसका इस्तेमाल यहां तो नहीं होता। ये घर में आई कैसे? कौन लाया? मैं छोटी थी, जल्दी कैसे सो गया? मुझे तो अभी उसके साथ खेलना था। नहीं चुटकी, चलो चलो कमरे में सोने के लिए। फौज में कभी हम मौत के पीछे भागते हैं और कभी मौत हमारी। खतरा महसूस तो हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ मम्मी, वो क्रॉकरी निकाल ली ना? हाँ मामी, दोनों ऑप्शंस रेडी है। बोन चाइना चाहिए या सिल्वर सर्विस का इंतजाम करूं? बस इस चीज का ध्यान रखना कि सब कुछ नया हो। और हाँ विपुल, जरा गार्डन जाकर भी चेक कर लो, सारी क्यारियां चेक कर लेना, उन्हें साफ सुथरा गार्डन पसंद है। हाँ ठीक है मैम। वो उन्हें पर्दे भी ठीक लगे। बेटा जी, ये ठीक लग रहा है ना, या मैं कुछ और पहन लूं? हाँ राजेश जी, आप ठीक लग रहे हैं। वो मैं तो बस पर्दों की बात कर रही हूँ। बेटा जी आप इतना मत घबराइए, वो आपको डांटेंगी नहीं। पूरा गार्डन चेक कर लिया है, सब अपनी जगह पर है, सब बेहतर है। अरे हाँ, वो मिठाई ऑर्डर करनी थी, वो खाना खाने के बाद मिठाई खाती हैं। किसी ने ऑर्डर की? हाँ ऑर्डर करती है, आती होगी। ये सब क्या हो रहा है माँ? आप इतने टेंशन में पूरे घर की साफ सफाई कर रहे हैं। कौन आ रहा है? वो एक्चुअली विविधा, वो लगता है वो आ गई। आइए बुआ जी।
अभी तक अपने घर वालों के ही पाँव ढूंढोगी तो ससुराल वालों की बारी कब आएगी? जीती रहो। दीदी प्रणाम। जीती रहो। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? क्या मैं बैलगाड़ी में बैठ के आई हूँ जो झटके लगेंगे? किस जमाने की बात कर रहा है तू गुड्डू? जीती रहो, जीते रहो। शादी के बाद कुछ सुधरा है या ऐसे के ऐसे ही है? हंसी दबाने से हाजमा खराब हो जाता है छोटी बहू। खुल के हंसना सीख लो, चाहे तुम्हारे सासू माँ की ही खिल्ली क्यों ना उड़ाई हो। आपका कमरा तैयार कर दिया है, आपकी सारी जरूरत की चीजें वहाँ पे। मैं अपनी जरूरतों की फिक्र नहीं करती, उनकी फिक्र करवाना जानती हूँ। मैं अपने भाई के घर में हूँ, ये मेरा मायका है। मैं जानती हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ही। ये विविधा है वो प्रविष्ट बीवी। बुआ जी को बिना पूछे कोई काम हो जाए ये उन्हें पसंद नहीं होता, और यहाँ तो उनके बिना शादी हो गई। तमाशा तो अब शुरू होगा। खुश रहो। कितनी सुंदर है, जितनी बाहर से उतनी अंदर से भी, दिल की साफ। चलो, कम से कम एक वशिष्ठ बहू तो आई जिसे किसी से मिलवाते हिचक नहीं होगी। ना मैं तुम्हारी शादी पे आ सकी बेटा, और ना मैं अपनी रमाकांत को आखिरी बार देख पाई। जिंदगी की सबसे बड़ी नाइंसाफी अपने बच्चों को अपने पहले जाते हुए देखना होती है बहू। मैं अमेरिका में थी, मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी और मुझे फ्लाइट लेना भी मना था। नहीं, मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे बताया था आपके बारे में। अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी तुम्हें जो देख लिया, अगर तबीयत ठीक ना भी होती तो भी ठीक हो जाती। आ गया मेरा फौजी बेटा। सावधान, विश्राम। जीते रहो। जोड़ी एक साथ खड़े करने से ही बनती है। जरा नजर भर तो देख लो, वाकई में बहुत अच्छी जोड़ी है। ये सफेद सफेद भूत जैसी कौन है?
दाढ़ी लगाओ, लाल कोट पहनो, एकदम सेंटा क्लॉज बन जाएगी। अथर्व बेटा, मैं सेंटा क्लॉज नहीं हूँ। सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेकर आता है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आई। तुझे चलेगा ना? हाँ। देखो वीडियो गेम दोगी? जरूर दूंगी, बहुत मस्त लेके दूंगी। थैंक यू। असली बॉम्ब। तुम सुजाता हो ना? खुश रहो, सदा सुखी रहो। रमाकांत जी आपके बारे में बहुत कुछ बताते थे मुझे, बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, मगर उम्मीद नहीं थी कि इस घर पे आकर आपसे मिलूंगी। लेकिन मैं जानती थी तू इस घर में कैसे भी करके किसी भी प्रकार से जरूर आएगी, और तू आई। तूने देर भी नहीं की, लेकिन वक्त ने बहुत देर की। बुआ दादी वो छुट्टी रवीश ने मुझे बताया था। परिवार में रहने के लिए परिवार का बनना पड़ता है, याद रखना। रवि, रवीश, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? आप सब यहाँ? रवीश, क्या बात है? दादाजी बेसिक ट्रेनिंग, खास तौर से घर की औरतों के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर गार्डन में रिपोर्ट कीजिए फौरन।
ये ऑफिसर्स आर्मी की तरफ से आए आप सबको बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए। गोली चलाना, निशाना लगाना और बिना हथियार के खुद का बचाव करना, ये सारी चीजें आज आप इन लोगों से सीखें। समझ नहीं आया ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं भी जवान हूँ। ओके? शोर मत मचा, ये बड़े लोगों के लिए, बड़े दिखने वाले बच्चों के लिए नहीं। ओके। पर रवीश इस सब की क्या जरूरत है? हाँ रवीश, ऐसे ये अचानक ट्रेनिंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे परिवार पर एक खतरा है। क्या खतरा? सोर्सेस से पता लगा है कि हमारा परिवार एक टेररिस्ट ग्रुप के निशाने पर है। और उनकी नजर हमारी कंटोनमेंट पर भी है। इसलिए मैंने ये सब इंतजाम किया कि घर की औरतों को अपने बचाव के लिए बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस ट्रेनिंग पर पूरा फोकस कीजिएगा। ये ट्रेनिंग असल जिंदगी में आपकी जान बचाने के काम आ सकती है। अरुणा, तुम भी आ जाओ और तुम भी ट्रेनिंग लो। नहीं, मैं ठीक हूँ मेम साहब। चाची, मैं, हम सब ये पहली बार ही कर रहे हैं। आ जाओ। हॉट आंटी, ये मेरा केवा खत्म हो गया, मैं और केवा लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ऑफिसर्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ, अगर कोई अटैकर पीछे की बजाय आगे से अटैक करता है तो आप लोगों को उसे कैसे संभालना है और उसी का मोमेंटम यूज करते हुए उसे कैसे नीचे पटकना। मुझे पहचानो प्लीज, मैं हूँ कौन? मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊं? अच्छा, तुम्हारे सर पे चोट लगी है और लग जाएगी, तुम आराम से बैठो प्लीज। नहीं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक, आप ऐसे करो, ऐसे दुश्मन पीछे से भी आ सकता है और फिर वो ऐसे भी कर सकता है, फिर आप क्या करोगे? अरे वाह भाई अथर्व, हमें नहीं पता था कि तुम टिकलिंग के भी चैंपियन हो। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। अच्छा बस आज के लिए काफी है, बहुत कुछ सीख लिया तुमने, इन्हें अपना काम करने दो। अब जाओ बैठो। ओके। जब ओपोनेंट आपके सामने हो तो हमेशा उसकी आंख में देखिए, तो कौन सा मूव लेगा, कौन सा मूव नहीं लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी आंखें आपको 1 सेकंड पहले बताएंगी। अगर उसी की ताकत को, उसी की स्पीड को अगर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए सही एंगल से, तो किसी को भी पटका जा सकता है। अब बारी है वेपन ट्रेनिंग। ऑफिसर्स प्लीज। ओके सर। कैप्टन साहब, ये मुझे भी चलानी आती है, मैं दिखाऊं? अरे तुम्हें गन चलानी आती है, तुम्हारा निशाना बहुत ही अच्छा है, वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। थैंक यू सर। हम इनको गन्स की बेसिक ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, आखिर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, इन पर कोई खतरा नहीं आ सकता। इट्स ओके। आग बंद करके। तुम्हें गन कलाई से पकड़ी जाती है,
लेकिन कलेजे से चलाई जाती है। इस उम्र में भी मैं तुमसे ज्यादा अच्छा शूट कर सकती हूँ। लगी शर्त? गुड शॉट दादी बुआ, वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। रवीश, ये सेल्फ डिफेंस तक ठीक है, मैं गन चलाकर किसी की जान नहीं ले सकती, ये नहीं होगा मुझसे। विदा, ये गन्स भी एक सेल्फ डिफेंस का ही हिस्सा है, किसी किलर का हथियार नहीं। अगर कोई भी गन इज्जत और जिम्मेदारी के साथ उठाई जाती है तो वो किसी अपराध का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि आपकी दोस्त बन जाती है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, जस्ट शूट। हाँ रवीश, लेकिन फिर भी ये गन। सबसे पहले आग की सीट में देखिए और गन पॉइंट वहीं रखिए। पूरी सांस खींचिए और आधी छोड़ते हुए बाकी होल्ड कीजिए, और सिर्फ ट्रिगर नहीं दबाना, पूरी मुट्ठी कसिए। ट्रिगर अपने आप दबाएगा। कीजिएगा, वो मुझे नहीं पता था कि ये गन इतनी भारी होती है। कोई बात नहीं। सर, हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि एक जिहादी सेल नेपाल के रास्ते से दाखिल होकर यहाँ पहुंच चुका है और दिल्ली में ही है। Are you sure? और कोई इनपुट? हाँ सर, कुछ कैंडिड पिक्चर्स भी मिली है। तो पिक्चर्स मुझे मेल कर दो अभी। ओके सर। वेरी गुड मैडम, आपने बहुत अच्छा निशाना लगाया, बिल्कुल एक प्रोफेशनल शूटर की तरह।
आपका टाइम खत्म हो गया। प्रैक्टिस का टाइम खत्म। जी ये गन बाकी वेपन्स की तरह ऑफिसर्स कस्टडी में जाएगी। लीजिए। जी जरूर। मेरे जहन से निकल गया था कि ये गन आपको वापस देनी है। माफ करिएगा साहब जी। चलिए आज की प्रैक्टिस खत्म हुई। आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। सुमन, मुझे मेरी कड़क चाय मिलेगी या बहुओं पर सब जिम्मेदारी डाली है तूने? नहीं, आप अंदर चलिए ना, अभी पिलाती हूँ। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर के अंदर जा रहा हूँ। ब्रावो, आप घर के आसपास का एरिया कॉर्डन ऑफ करेंगे। ओके सर। अल्फा, आप घर की सारी एंट्रीज और एग्जिट को चेक करेंगे, उन्हें गार्ड करेंगे। वो लेडी अरुणा घर के पीछे बैकयार्ड की तरफ गई, हमें उसे कैप्चर करना है। चाली, आप उसे फॉलो करेंगे और चेक करेंगे कि वो किसी को बैकअप कॉल करती है या नहीं। हमें उसे कैप्चर करना है। शी इज अ टेररिस्ट। कोई शक? नो सर। क्या बात है, आज क्या क्या गुल खिलाया नारी शक्ति ने ट्रेनिंग में? गुल नहीं खिलाया विपुल, गोली चलाना सीखी। तो अब तो तुम बच के रहे। बिल्कुल। ए सुमन, मेरे को चाय और पकौड़े खिलाओ। जो कुछ अच्छा बनाए या ना बनाए, लेकिन सुमन पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है। तो हो जाए सुमन तुम्हारे हाथ के पकोड़े। दीदी आप भी कमाल करते हो। दीदी बहुत दिनों के बाद आई हैं घर पे। आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है गुड्डू? घर में ही कुछ बनाएंगे और खाएंगे। जैसा आपने। ये सफेद दादी एकदम मस्त गोली चलाती है। दुजुम। अगर सामने वाले के हाथ में गन या नाइफ हो तब तो आधा सेल्फ डिफेंस इंसान वही भूल जाए। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं उसका अंदर सुन रहा हूँ, बोल। मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही कीजिएगा। कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, ठीक है? पर रवीश, हाँ, अभी कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं है, प्लीज। सुविधा कहाँ है? वो अपने कमरे में गई है शायद। सुविधा, सुविधा। चाली से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब तक तो स्वर्ण को घेर लिया होगा उन्होंने। टेररिस्ट की आइडेंटिटी पता चल गई। उसका असली नाम है विधा। मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी।
आपने अनजाने में सही, लेकिन आपसे कितनी बड़ी गलती हुई, कितनी खतरनाक गलती हुई है, पता आपको? इस बात का अंदाजा है आपको? अरुणा नाम की औरत जो हमारे घर में घूम रही है, तो कोई लाचार बेबस औरत नहीं है। मुझे यकीन था कि उसे गन चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि वो वसीम की बीवी है। वही वसीम जिसे मैंने पकड़ा था, एक खतरनाक आतंकवादी। उस औरत ने हम सबसे झूठ बोला। उसका असली नाम ज़ीनत है। जानती हूँ। What? क्या कह रही हैं? आपको पता था कि उसका नाम? जी, ज़ीनत ने मुझे सारी बात पहले ही बता दी थी। मैं जानती हूँ उसके बारे में। हाथ पीछे, घुटने जमीन पर। अभी रवीश, आप पीछे गिरा। घुटने जमीन पर। नाउ क्या लगा था अपना नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर घर में दाखिल हो जाओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? ये बेचारगी का ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन अब पर्दा गिरने का वक्त आ गया है। यही नाम है ना तुम्हारा, राइट? जी। यहाँ आने का मकसद बोलो। बोलो। हमारा नाम अरुणा नहीं, ज़ीनत वसीम अहमद और चुटकी का नाम अदा। आपने जिस वसीम अहमद को पकड़ा है वो हमारे शौहर है, जो फिलहाल आपकी कैद में। रवीश, उसे जाने दे। पीछे रहिए। क्या वसीम की बीवी होना मेरा जुर्म है? क्या इस बात के लिए मैं गुनहगार हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? अपने पति के गुनाहों का बोझ मैं कब तक उठाऊंगी? आपको अंदाजा भी है कि टेररिस्ट की फैमिली के कोई लोग अगर मिल जाते हैं तो उसे किस तरीके का सुलूक किया जाता है? बीवी हो, बेटी हो, उन्हें घर से खींचकर बाहर निकालकर जला दिया जाता है। मुझ पे बहुत इल्जाम लगा है, मुझे अकेला कर दे। यहाँ तक कि मुझे कितनी गालियां सुन। आखिरकार मुझे टेररिस्ट की बीवी होने का खिताब दे दिया गया। सारे लोग हमारी जान लेने पे उतारू थे। क्यों? क्या टेररिस्ट की बीवी होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है? सारे समय हमारी क्या गलती? और वो मासूम से अदा की क्या गलती? बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसके अब्बू करते क्या है। मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, पर किसी को धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी अदा और अपनी जान बचाने के लिए। सिर्फ उसे दरिंदर दुनिया से, लोगों से महफूज रखना चाहती हूँ। रवि, इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? कितना सहा है इसने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसकी शादी एक गलत आदमी से हुई। मैं लेके आता हूं।
नहीं अथर्व नहीं, खोलना नहीं, बाहर नहीं जाना बिल्कुल। प्लीज सर आप अंदर रुकिए और अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। ओके। रवीश, इसने खुद आकर मुझे ये बात बताई। ये जानती है कि हम इस पे बहुत भरोसा करते हैं और ये भरोसा वो तोड़ना नहीं चाहती। इसकी कोई गलती नहीं है। हो गया? आपको जो कुछ भी कहना है आर्मी हेडक्वार्टर्स में कहिएगा। अभी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा फौरन। गेट अप। हेलो सर, कैंटोनमेंट में टेररिस्ट अटैक हो गया है। कहां पर? आर्मरी पर। सर ये लोग शायद हथियार लूटना चाहते हैं। मैं पहुंच रहा हूं। Hang in there. Get up. रवीश प्लीज रुक जाइए। मेरे और मेरे काम के बीच में मत आइए प्लीज। गेट अप। मूव मूव। फास्ट। अगर भागने की कोशिश की तो पीछा मैं नहीं, मेरी गोली करेगी। आप नीचे चलिए। रवीश हुआ क्या है, बात क्या है? कैंटोनमेंट की आर्मरी पर हमला हुआ है। आई हैव टू गो, लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा। कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, और दूसरी बात, अरुणा को मैंने ऊपर वाले कमरे में लॉक किया है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई उससे बात करने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? पर रवीश हुआ क्या है, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि माँ उसका असली नाम जीनत है। वो वसीम की बीवी है। वसीम वही खतरनाक आतंकवादी है जिसे मैंने पकड़ा था। मतलब एक टेररिस्ट की बीवी हमारे घर में नाम बदल कर रह रही थी, हम सबसे झूठ बोल रही थी। इस मामले को तो मैं आकर देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब घर के अंदर रहेंगे। बेबिता, ना तो आप उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगी और ना ही उसे बाहर निकलने देंगे। क्लियर? हॉट आंटी को कमरे में क्यों बंद कर दिया? तो चुप कर रहा था, तो बस यही चुटकी के पास रहना, ठीक है? रवीश, बेबिता आपको पता है सारे वेपन्स कहाँ रखे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है आप सब लोगों में वेपन्स बांट दीजिए। आप सभी लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अंदर से खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। रवीश, बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। कमाल है, एक आर्मी ऑफिसर के घर में एक ही छत के नीचे टेररिस्ट की पत्नी रह रही, और किसी को पता ही नहीं। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद है, तो शायद इसलिए आपको घुटन की प्रॉब्लम हो रही है। मैं खिड़की खोल दूं? कोई बात नहीं, थोड़ी सी खांसी है। पर बुआ जी ऐसे तो आपके अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैंने कहा ना सुमन, चिंता की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ।
जो सिचुएशन है उस पे ध्यान दो। डैडी जी, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। ठीक है बेटा जी, ठीक है। रोटी नहीं बेटा, ठीक है। अब बहादुर बच्चे हो ना, अब ठीक हो जाएगा, है ना? अब खेलो अथर्व के साथ। बुआ जी, बुआ जी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, इनकी तो सांस फूल रही है। क्या हुआ? सुमा जी, विविधा, जल्दी आ जाइए। अरे उसको बचा लो, उसको सांस नहीं आ रही है। हे भगवान, क्या हुआ? लगता है ना अस्थमा का अटैक आया है। इनहेलर बैग में है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। हे भगवान, नहीं है, इसमें तो नहीं है। आपका इनहेलर कहाँ है बुआ जी? हाँ, भगवान, इनका इनहेलर तो वहाँ खिड़की के पास है। पर बाहर तो हम में से कोई जा नहीं सकता, तो फिर इनहेलर लाएंगे कैसे? मैं लेकर आती हूँ। पर हम में से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। घर में कोई मेडिसिन हो तो वो दे दो। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। अभी इनहेलर लेकर आती हूँ। चाची, वो उसको बाहर जाने को मना किया पागल। बुआ जी पीछे। ठीक लग रहा है? आई, बैठिए बुआ जी। अगर ये लोग अंदर घुस गए तो पूरी फैमिली को कब्जे में कर लेंगे। फिर न जाने ये लोग क्या करेंगे। तू डर मत, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं भी तो जवान हूं, कुछ नहीं होगा। ये गोली किसने चलाई? लता, लता।
देखो लता आ गई, साथ में 2 अंकल भी लाई है। पीछे हो जाओ। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? जीनत बेगम कहाँ है? मेरे को दे दो, मेरा हैप्पी ट्यू है। चुप कर। आई होप कि आपने बिल्डिंग को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया होगा, सारी एग्जिट सील कर दी होंगी। इस एरिया को हमें सिक्योर करना है। अंदर क्या पोजीशन है, इन्फिल्ट्रेशन अटैक कहां से हुआ और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए। कोई एक्सरसाइज चल रही है क्या? मुझे कॉल आया था कि आमरी पर अटैक हुआ है। नहीं सर, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है। आर यू श्योर? यस सर, लगता है आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। मतलब ये डायवर्जन था मुझे मेरे घर से बाहर निकालने की। अरे अदा बेटा, तुम यहाँ? अम्मी जान को कहाँ छुपा के रखा है इन काफिरों ने? उसका नाम चुटकी है पागल। हवीज की औलाद, कहाँ छुपा के रखा बेगम को? जीनत का पता बता दे वरना यही जहन्नम नसीब कर दूं तुझे। बोल बोल। बोल रहा ऊपर। चल लेके चल मुझे उनके पास। चल रहा। बाहर जो हरकत की है ना, उसे होशियारी नहीं गुस्ताखी कहते हैं। अपने जहन में इस बार ऐसा कोई ख्याल मत आने देना। बाहर तो गोली मैंने हवा में खर्च कर दी थी, लेकिन यहाँ तुम्हारे पेशाने में 1 इंच का सुराख खोल दूंगा मैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये परिवार हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा है, ना ही तो हमें लड़ने से परहेज है और ना ही मरने का डर। शहादत की खैरात मैं तुम्हें अभी दिए देती। क्यों आज आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे?
आज आप हमारे लड़खड़ाते हुए कदमों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे? हाँ? हो, इसको कोई चिपका दिया। बज़ात इंसान। सबके पास गन है, मेरी गन कहाँ है? अदा, इधर आइए आप। अदा नहीं। वो मेरी भी तो दोस्त है। यहां चुपचाप बैठे रहिएगा, हिलिएगा मत। विविधा जी, विविधा जी, आपकी दरिया दिली के सदके क्या आप मेरी मदद करेंगी? एक लाचार अबला औरत की क्या आप उसका सहारा बनेंगे? अल्लाह आपको हजारों नियामतों से बख्शे। अल्लाह के वास्ते देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गन इतनी भारी भी होती है। कभी कभी लगता है कि मेरी कलाई ना मुड़ जाए। फौजी का परिवार और ये फौजियों की बीवियों का मदरसा। वैसे तुम सब क्या अपना दिमाग जुए में हार कर आए हो कि एक अनजान सी औरत को इस घर के अंदर दाखिल होने दिया, उसे रहने दिया? उसने तुम्हें इतना बेवकूफ बनाया और तुम फौजी बेवकूफ बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। हमने तुम पर भरोसा किया, इंसानियत के नाते तुम्हें यहाँ रहने दिया और तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो। विविधा, इन कायरों से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ओए बुजुर्ग, अपना मुंह बंद ही रख। और तुम, जब बात आती है हमारे मिशन की, तब ना ये भरोसा मायने रखता है और ना ही इंसानियत। वैसे इस पूरे घर में सिर्फ एक शख्स था जिससे थोड़ा खतरा था। वो था कैप्टन रवीश। जब सामने कोई जंग में ऐसा इंसान हो तो उस जंग का मजा ही कुछ और होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी जांच के लिए आए हैं। सर प्लीज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? हटिए आप लोग। सर, हमें हमारे सोर्सेज से पता लगा है कि आज आपके घर में ब्रेकिंग न्यूज का इंतजाम किया जा रहा है और आपके सारे परिवार वाले घर में बंद है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपके घर में फायरिंग भी हो रही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।